final class is used for security reason. If you do not pass the inheritance, then you have to make a class as final. If you make a variable as constant, then you have to define as final. The final is basically used to make a variable and function as constant. So now how we define this final keyword? So let's start it. Excuse me. The next example, static blank final variable. So already we have discussed blank final variable is what? A variable that is not initialized at the time of declaration. A final variable that is not initialized at the time of declaration is called as the blank final variable. So blank final variable is initialized later. Okay. The static blank final variable is not initialized at the time of declaration is known as static final variable. It can be initialized only in static block. Okay, those are the static variable is not initialized at the time of declaration. It's called as the static blank final variable. The static final int data. Then here we are using static keyword. Static data equals to 50. तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है जो फाइनल है और स्टैटिक है. तो स्टैटिक डेटा इज इक्वल टू 50. तो स्टैटिक वेरिएबल में हम यहाँ पर 50 इनिशियलाइजेशन किए. तो ये जो स्टैटिक फाइनल वेरिएबल है उसको डिस्प्ले करने के लिए ए डॉट डेटा ऑब्जेक्ट डॉट डेटा हमने शो किया. जब हमने शो किया तो ये आपको वैल्यू प्रिंट करेगा 50. नाउ इसको हम रन करते हैं.
तो यहाँ पर देखिए जावा सी शोइंग यू 50। तो यहाँ पर जो है स्टैटिक फाइनल आईएनटी डाटा, तो ये एक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है और वो स्टैटिक है। तो स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन करने के लिए एक स्टैटिक ब्लॉक यूज किया जाता है। स्टैटिक डेटा इज इक्वल टू 50। तो इसको एक्सेस करने के लिए ए डॉट डेटा, तो यहाँ पर 50 आपको शो किया है। क्लियर? यस सर, वो ए डॉट डेटा ये कहाँ से आया? यहाँ पर जो ये एक रेफरेंस है, अगर हम यहाँ पर रुकिए, इसको हटा भी देते हैं। ओके, यस सर। तो व्हाट इज द फाइनल पैरामीटर? फाइनल पैरामीटर क्या है ना, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया INT, यहाँ पर हो गया बाइक 11। तो यहाँ पर एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है क्या, क्यूब। क्यूब फंक्शन है। तो क्यूब फाइनल INT एन। ओके, तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया बाइक 11 बी इक्वल टू न्यू बाइक 11। एक क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पर हमने डिफाइन किया INT डी, एक वेरिएबल डिफाइन किया गया। वो जो बी क्लास बी ऑब्जेक्ट के मदद से क्यूब फंक्शन को कॉल किया गया। जब हम क्यूब फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये जो 5 है वो 5 आकर एन में स्टोर होगा, एन से आकर यहाँ पर ऐड होगा 5 इज इक्वल टू 5+2। ओके, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पर स्टोर हो गया। तो एक बार स्टोर होने के बाद अगर आप इसको फिर से दोबारा कुछ ऐड और ऐसा चीज़ करेंगे तो यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको एरर दिखाएगा। क्लियर? यस सर। सो मीन्स 5 जाके 7 नहीं हो पाएगा ना, सो नहीं लाइक होगा, जो वही। 5 है वो 5 रहेगा। तो आप सिर्फ वो हाँ, 5 को एक्सेस कर सकते हो। आप इसमें ओके कुछ सर। ऐड भी नहीं कर सकते हो, कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हो। ओके, ओके सर। so this is all about of your final keyword.
उसके बाद है enum. enum इज ए टाइप फील्ड, जैसे कि array एक टाइप फील्ड है, enum एक टाइप फील्ड है जहां पर आप मल्टीपल वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो. सो enum इज ए टाइप फील्ड. इट कंसिस्ट ऑफ फिक्स सेट ऑफ कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू रहता है तो इट इज कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट. यू कैन डिफाइन द enum टाइप बाय यूजिंग द enum कीवर्ड. द पब्लिक enum डे, तो यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब वैल्यू हम स्टोर किए. तो enum क्लास बॉडी कैन इंक्लूड द मेथड एंड अदर फील्ड. तो ये लीजिए वन टाइप फील्ड बट इट इज कंसिडर्ड एज ए क्लास. तो इसमें जो फंक्शनलिटी है, the compiler adds some kind of special method to create the enum. enum को implement करने के लिए कोई भी पैकेज आपको यूज नहीं करना पड़ेगा. तो all the enum is implicitly extends from java.lang.enum. ऑटोमेटिकली वो java.lang.enum से implicitly extend हुआ है. So it is a type field where you can store the multiple value. enum को यूज करने के लिए कोई भी पैकेज और मॉड्यूल यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्टली enum को यूज कर सकते हैं आज इट इज़ प्रेजेंट इन द java.lang. java.lang जो इम्प्लिसिटली लोडेड होता है. तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं. समझ में आया व्हाट इज enum? Yes, sir. एंड इसका पर्पस क्या है? enums तो क्या है हमको पता चल गया, बट वाई वी आर यूजिंग इट, हम क्यों इसको यूज करेंगे? enum are used when we know all possible value at compile time, such as choices on a menu, a rounding mode, command line flag. It is not necessary that the set of constant in an enum is stay fixed all time. मतलब ये बेसिकली यूज होता है जहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शन आएगा आपको पता है. वी ऑल नो ऑल पॉसिबल वैल्यू एट कंपाइल टाइम. एट कंपाइल टाइम में हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए, ये अगर हमको पता है तो हमको enum यूज करना पड़ेगा. जैसे कि हम जानते हैं कौन सा दुकान पर क्या मिलेगा. हम एक चाय की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर हमको पता है हमको ग्रीन टी, जो रेड टी जो है वो मिल सकता है, और दूध का जो टी है वो मिल सकता है, और मे बी कॉफ़ी आपको मिल सकता है. सो दैट इज we know that kind of thing is available in the particular shop, so that we are going to that particular places. enum is just like that, means you know that there is some value is present which is constant, वही मिलेगा, उसके अलावा दूसरा चीज़ नहीं मिलेगा. जैसे कि एक होता है वैरायटी स्टोर, वैरायटी स्टोर में आपको सारा चीज़ मिल जाता है. लेकिन एक होता है स्पेसिफिक होमफेड जो होता है, दूध का दुकान जो होता है वो ओनली दूध ही बेचता है. ओके, चिकन का दुकान पर ओनली चिकन बेचता है, वहाँ पर राशन चीज़ नहीं मिलता है. सो दैट इज यू कैन से दैट इज ए enum टाइप. हाँ, वहाँ से आप वेराइटी ऑफ चिकन लाइक आप बोल सकते हो. आपका जो एक होता है कलर बर्ड होता है, मिलता है आपको वहाँ पर. अभिमन्यु, Yes, sir. आपका वहाँ कलर बर्ड मिलता है? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता. आप वेजिटेरियन हो नॉन वेज हो? दोनों सर, वेज नॉन वेज. आपका वहाँ क्या मिलता है, मतलब ब्रॉयलर मिलता है या जो कलरफुल वाला बर्ड? सर समझ में नहीं आएगा कौन सा वाला. हाँ, फिर से रिपीट करें, समझ में नहीं आया सर. मतलब एक होता है ना ब्रॉयलर फार्म, एक होता है ना जो हाँ चिकन, हाँ चिकन का एक हाँ वाइट हाँ का एक आता है, हाँ हाँ. तो वहाँ उस तरह से हाँ मिलता वाइट वाला सर, वाइट वाला. है. जो रंग बिरंगे वाला नहीं मिलता है, जो नहीं वो देसी नहीं. देसी बोलते हैं, देसी चिकन. हाँ 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 हाँ. तो कोई वेराइटी होता है, मतलब हम जब कोई चिकन का शॉप में जाते हैं तो हमको पता है तो ये चीज़ मिलेगा. मछली का शॉप में जाते हैं तो ये वैरायटी ऑफ मछली हमको मिलेगा. सो दैट इज व्हाट enum. मतलब हम अगर वही दुकान पर जाएंगे तो मछली का आइटम ही मिलेगा, वहाँ पर जाएंगे तो चिकन का आइटम मिलेगा. सो दैट इज ए एनुमरेशन टाइप, मतलब वहाँ से आपको सारा चीज़ जो है वो फिक्स सेट ऑफ वैल्यू है, तो वहाँ से आपको वैल्यू रिट्राइव करना है. तो अभी हम enum का एग्जांपल देखते हैं.
Excuse. So here the enum example. So first of all, by defining a enum operating system, तो enum नेम, यहाँ पर एक नेम है, ये enum का नेम है। तो enum जो है वो क्लास का बाहर में हम डिफाइन किए हैं, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, मैसिंटोश। तो क्लास के अंदर हम enum को एक्सेस करने के लिए तो enum का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा आज इट इज ट्रीटेड एज ए क्लास। तो यहाँ पर आपका enum का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर डिफाइन किया गया है, और एक है enum का जो है वो array डिफाइन किया गया, OSS array, ऑपरेटिंग सिस्टम OSS array। देन ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट वैल्यूज। सो वैल्यूज लिखने से क्या होगा, वैल्यूज इज ए प्री डिफाइंड मेथड। तो वहाँ से जो सारा वैल्यू है वो आकर OSS array में स्टोर होगा। ओके, तो यहाँ पर स्टोर होगा। उसके बाद ये जो वैल्यू है आज इट इज स्टोर इन ए OSS array, रिट्राइव करने के लिए, तो वैल्यू रिट्राइव करने के लिए हम यूज करेंगे क्या ना, एनहांस फॉर लूप हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो एनहांस फॉर लूप के मदद से क्या होगा, जो OSS array में जो वैल्यू है वो आकर यहाँ पर ए में स्टोर हो गया। ओके, OSS array में जो वैल्यू है वो आकर ए में स्टोर हो गया। अभी हम यहाँ पर प्रिंट सारा जो स्टोर है वैल्यू enum, तो यहाँ पर आपका वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, तो ये वैल्यू प्रिंट करने के बाद अभी आपका क्या होगा ना, OS इक्वल्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट वैल्यू ऑफ, यही यूज़ किया जाएगा। ये क्यों यूज़ किया जाता है ना, हम जो ऑब्जेक्ट बनाए थे OS ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के मदद से हम विंडो जो वैल्यू है वो पास कर रहे हैं enum में। अगर आपका वैल्यू मैच होता है, ओके, तो अगर आपका वैल्यू यहाँ पर विंडो और विंडोज़ मैच करता है तो आपको दिखाएगा योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज़। अगर आपका जो वैल्यू नहीं मैच करता है, यहाँ पर विंडो लिखा है, यहाँ पर विंडोज़ लिखा है, अगर वैल्यू मैच नहीं करता है तो यह आपको एरर दिखाएगा, एक्सेप्शन दिखाएगा। तो हम इसको रन करते हैं। तो देखो enum में जो जो वैल्यू है यहाँ पर दिखा दिया, विंडोज़, लिनक्स, मैसिंटोश। लेकिन जब हम विंडो मैच कर रहे हैं तो यहाँ पर विंडो मैच नहीं हो रहा है। तो अगर मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको एक्सेप्शन शो किया, दैट एक्सेप्शन showing you java.lang.illegal argument exception, no enum constant is found. Okay, so I run the application.
ये और एक बार रन कर देते हैं। देखो विंडो यूनिक्स लिनक्स मैसेंटो ये शो किया, लेकिन जब हम विंडो मैच कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। अगर मैं यहाँ पर विंडोज लिख देता हूँ तभी मेरा वैल्यू मैच कर जाएगा। Okay, Windows, Unix, Linux, Macintosh, your operating system is Windows. Okay. Yes, sir. और एक एग्जांपल इनम का दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनम ऑपरेटिंग सिस्टम वही चीज़ है, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, मैसिंटो। यहाँ पर हमने पास किया डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट विंडोज़। तो यहाँ पर विंडोज़ पास किया। अगर आपका वैल्यू यहाँ पर मैच होता है तो आपको दिखाएगा योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़। यहाँ पर मैच हो गया तो दिखाया योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़। नाउ run the file. It's showing you your operating system is Windows. सर ये प्रीवियस वाले एग्जांपल और इसमें एग्जांपल में क्या डिफरेंस है? उसमें से बहुत सारे मतलब वैसे लाइंस लिखे होते हैं, जिसमें सब एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर इसमें नए वेरिएबल में डाला, यहाँ फिर पर एनहांस वैल्यू ऑफ कॉल्ड। यूज किया गया प्रीवियस एग्जांपल में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, यहाँ पर एनहांस फॉर लूप में सारा वैल्यू हमने रिट्राइव किया। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर विंडोज पास करके चेक कर रहे हैं वैल्यू ऑफ के मदद से। और यहाँ पर दूसरा तरीका दिखा रहा है, अगर आपको चेक करना है आपका वैल्यू है कि नहीं, और इनम का ऑब्जेक्ट बनाना, इनम के मदद से विंडोज अगर हम कॉल करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपको वैल्यू शो कर देगा। ओके।
तो मतलब दोनों का काम सेम ही है ना, दोनों उस वाले का भी इस वाले, दोनों वहां पर आउटपुट तो सेम ही दे रहे हैं। नहीं, वहां पर सारा वैल्यू रिट्राइव करता है एनहांस फॉर लूप में। यहाँ पर हम चेक करते हैं आपका जो वैल्यू है वो प्रेजेंट है कि नहीं इनम में, वो चेक होता है। ओके। ठीक। यहाँ पर सेम आउटपुट है लेकिन यहाँ पर डिफाइन करने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर और एक इनम यहाँ पर डिफाइन किया गया, इनम क्लास 3। देन यहाँ पर इनम जो है वो क्लास के अंदर डिफाइन किया गया, विंडोज यूनिक्स लिनक्स मैसिंटोश। तो जब अंदर हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हम सेमीकोलन यूज किया। तो प्रीवियस एग्जांपल में आप यूज देखो, इनम जब डिफाइन होता है वो आउटसाइड ऑफ द क्लासेस यूज किया गया है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। तो यहाँ पर अगर क्लास के अंदर यूज किया जाता है तो इट इज ए यू हैव टू यूज अ व्हाट सेमीकोलन। देन और सब चीज सेम है। और ये नाम को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के मदद से विंडोज हमने डिफाइन किया। अगर आपका विंडोज में आज होता है तो दिखाएगा योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज। यहाँ पर ना हम इसको रन करते हैं। एग्जाम्पल 3। ओके, योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज। क्लियर? समझ में आया प्रोग्राम? यस सर।
और एक एग्जांपल है, so another example that enum operating system Windows 1, Unix 2, Linux 3 and Macintosh 4. So we define the enum value Windows 1, Unix 2, Linux 3 and Macintosh 4. Then private int value. Okay, so private int value, then private operating system int value that we have defined. So this dot value equals to value. Okay. Okay, so we define the enum Windows 1, Unix 2, Linux 3, Macintosh 4, 1, 2, 3, 4. Private int value, private operating system int value, this dot value equals to value. Okay. एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर enum का एक वैल्यू है Windows 1, Unix 2, Linux 3, Macintosh 4. यहाँ पर एक सीरियल नंबर दिया गया है 1, 2, 3, 4. यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है प्राइवेट आईएनटी वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू है, प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम आईएनटी वैल्यू. So this dot value is equals to value. Okay. So this dot value is equals to value. Then we define this one. Just a minute.
ओके सो यहाँ पर जो वैल्यू है देखो 1 2 3 4 जो वैल्यू है ये एक तरह का इंडेक्स नंबर है। जैसे कि आरए में हम इंडेक्स वैल्यू स्टोर करते हैं, ए 1 2 3 4 है। सो प्राइवेट आईएनटी वैल्यू, ओके तो यहाँ पर जो एक वेरिएबल डिफाइन किया गया, यहाँ पर ई नम एक क्या है ना, एक क्लास टाइप है, तो इसको आप मान सकते हो एक कंस्ट्रक्टर टाइप है। यहाँ पर हमने डिफाइन किया आईएनटी वैल्यू, तो दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू। ओके दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे तो यहाँ पर आपका इनिशियलाइजेशन होगा। तो मेन मेथड में क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमको enum का सारा वैल्यू रिट्राइव करना है। अगर आपको सारा वैल्यू रिट्राइव करना है फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एस ऑपरेटिंग सिस्टम्स डॉट वैल्यूज, तो आपका जो वैल्यूज मेथड है तो ये सारा वैल्यू आकर एस ऑब्जेक्ट में स्टोर किया गया है। ओके सो इट इज स्टोर इन द एस ऑब्जेक्ट, देन इट इज प्रिंटिंग यू एस। तो एस जब हम लिखेंगे तो ये आपको दिखाएगा विंडोज यूनिक्स लिनक्स मैसिंटो। ओके एंड एस डॉट वैल्यू, तो एस डॉट वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो आपको ये वाला शो करेगा 1 2 3 4, ये वैल्यू आपका शो करेगा। तो अभी हम इसको रन करते हैं, देखिए विंडोज 1 यूनिक्स 2 लिनक्स 3 मैसिंटो 4। okay, windows 1 unix 2 linux 3 and macintosh 4, these are the value it is showing you। ये समझ में आया अभिमन्यु, ये प्रोग्राम? यस सर। ये हो गया enum example 4। और लास्ट एग्जांपल ऑफ enum, सो enum स्विच केस, enum हम स्विच केस में यूज करेंगे। तो enum एग्जांपल 5, enum डे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। देखो ये क्लास के अंदर ये सब enum हमको डिफाइन किया गया है।
ये सब डिफाइन किया गया। उसके बाद हमने क्या किया ना, enum का ऑब्जेक्ट बनाए, enum डे डॉट संडे, मतलब enum का नेम पर हम संडे पास किए। अगर आपका संडे किसी भी केस स्टेटमेंट के साथ मैच होता है तो आपको दिखाएगा संडे। अगर आप मंडे पास करते हो मंडे दिखाएगा। संडे और मंडे के अलावा अगर कोई दूसरा डेज आप पास करोगे तो आपको दिखाएगा अदर डे। यहाँ पर एक इसको रन करते हैं। तो आपको दिखाया इधर, यहाँ पर दिखाया संडे दिखाया। ओके, अभी हमको क्या करना है ना, इसको दूसरा वैल्यू में पास करता हूँ। सॉरी, जावा enum5। ओके, सो इट इज शोइंग यू अदर डे। ओके, तो संडे मंडे को छोड़कर कोई भी दूसरा वैल्यू हम पास करेंगे, अदर डे दिखाएगा। क्लियर? Yes, sir. ये आपका खत्म हो गया enum। ओके, देन नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस शुरू करेंगे। ओके, Yes, sir. ठीक है, चलो।